हफ्ते हमने देखा कि जियोपॉलिटिकल टेंशन काफ़ी ज़्यादा हावी था बाजार पर। और अभी भी दिक्कतें ख़त्म नहीं हुई हैं। आपकी भी काफ़ी सारे स्टेक होल्डर से बातचीत चल रही होगी, बड़े एफआई से, बड़े इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर से बातचीत चल रही होगी। वो आपको क्या सेंस मिल रहा है? वो इस पूरे सिचुएशन को कैसे देख रहे हैं? क्या आने वाले समय में पूरी दिक्कतों से घबराने की ज़रूरत है, थोड़ा कॉशियस रहना चाहिए? देखिए ना, ये सब जियो पॉलिटिकल पे कोई का राय तो नहीं बन सकता है, क्योंकि जो रहता है। पर अगर वापस अपने पिछले मार्केट रिएक्शन को देख सकते हैं, तो जितने जियो पॉलिटिकल इवेंट्स हुए हैं 2000 से लेके पिछले 25 साल समझ लीजिए, मार्केट वो उस टाइम पे जब कुछ स्ट्राइक होता है या वो है ना कुछ आ जाता है, तब मार्केट एक बार गिरता है। पर उसके बाद मार्केट है ना बढ़ना चालू हो जाता है और वो साइड में चलते रहता है। जैसे अभी मिडिल ईस्ट के पहले ही हुआ था, रशिया और यूक्रेन का जो हुआ। तो जब वो हुआ तो उस महीने तो है ना मार्केट धीमा था, मार्केट नीचे गिरा भी था। पर उसके बाद में एक तरह से मार्केट तो अपना वापस नॉर्मलाइज हो गया। वहां पे लड़ाई चल रही है, पर वो लड़ाई भी थोड़े धीरे हो जाती है। तो यही अनुमान है कि यहाँ पे भी यदि कुछ हुआ तो है ना ज्यादा दिन लास्ट नहीं करेगा, मार्केट एक करेक्शन देगा और लोग शायद उस करेक्शन को खरीदे। एक बस दूसरा जिक्र मैं कर दूं कि यहाँ पे ऑयल का बहुत महत्व है। तो यदि ऑयल प्राइसेस ऊपर चले जाते हैं, कच्चा तेल ऊपर चला जाता है, तो एक तरह से भारत के लिए वो इकोनॉमी के लिए थोड़ा सा है ना खराब हो सकता है, क्योंकि अपना करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ सकता है, इन्फ्लेशन बढ़ सकता है। तो एक सस्टेन ऑयल इंक्रीज नहीं होना चाहिए, जो कि है ना अपनी इकोनॉमी को इम्पैक्ट नहीं होगा। दो तीन थीम्स आपके सामने रखना चाहूँगी, क्योंकि हमने ऑलरेडी कुछ एक सेगमेंट्स में अच्छा परफॉर्मेंस देखा है, पर अभी भी आपका भरोसा किस सेगमेंट में सबसे ज़्यादा है ये समझना चाहेंगे। पहला है ऑयल एंड गैस। कई सारे स्टॉक्स जो हैं रुकने का नाम नहीं ले रहे, खास तौर से पीएसयूज़ के काउंटर्स, क्योंकि मेजरली एक्सपोजर वहीं से आ रहा है। उसके अलावा पावर थीम काफ़ी अच्छे तरीके से प्ले कर रहा है, और साथ ही साथ अभी हम देख रहे हैं कि केमिकल्स में भी एक थोड़ा सा रीबाउंड आता हुआ दिख रहा है, जितनी भी चाइना रीओपन की थीम है। इन तीनों ही थीम्स की अगर बात करें तो सबसे ज़्यादा भरोसा आपका कौन से सेगमेंट पे है? तो देखिए, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म शायद थोड़ा अलग हो सकता है, पर हम लोग सबसे ज्यादा ध्यान दे रहे हैं केमिकल सेगमेंट पे। जो हम लोग का इन्वेस्टमेंट स्टाइल है, वो हम लोग उसको 3 यूज बोलते हैं। तो एक तरह से अंडर ओन स्टॉक्स, अंडर परफॉर्मिंग स्टॉक्स, अंडर वैल्यू स्टॉक्स पे ज्यादा ध्यान देते हैं। तो केमिकल हम लोग के थीम में फिट हो रहा है। पिछले 15-18 महीने में वो सेक्टर अच्छा नहीं किया, नतीजे अच्छे नहीं आए, डिमांड काफी धीमा रहा है। तो 1 क्वार्टर 2 क्वार्टर अभी भी वो बेकरार रह सकता है कि डिमांड इतना अच्छा नहीं रहे। पर एक तरह से डीस्टॉकिंग चालू हो गया, तो जो डीलर लेवल पे स्टॉक है वो कम होते जा रहा है हर महीना। तो हम लोग का अनुमान है अगले 5-6 महीने में यहाँ पे एक सेक्टर में डिमांड बॉटम हो जाएगा, तो वहां से डिमांड अच्छा होने लगेगा। तो केमिकल्स पे काफी नजर रख रहे हैं हम लोग। और है ना अगले 2-3 महीने में मेरे ख्याल से केमिकल स्टॉक्स हम लोग पोर्टफोलियो में ऐड करेंगे।